मैं अखिलेश सिंह शिव प्रॉपर्टी नाला रोड जरौली फेस 1 से सभी देशवासियों व क्षेत्रवासियों को 74वां गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं व सभी बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह, डॉक्टर दया सिंह मेमोरियल क्लिनिक गोविंद नगर नंदलाल चौराहा। मैं सभी देशवासियों 74वें गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बसंत पंचमी का बहुत ही शुभ दिन है, उसकी भी सबको बहुत बहुत बधाई। मैं सभी देशवासियों को अभिलाषा करता हूं कि सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं रेणु गुप्ता, सर्व दिव्यांग महिला सशक्तिकरण सेवा संस्थान से प्रदेश अध्यक्ष, वार्ड 88 से पार्षद पद हेतु सभी नगर वासियों देशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। मैं श्याम सिंह पंवार, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य इकाई एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया की तरफ से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी मीडिया कर्मियों से अपेक्षा करते हैं कि वो अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता से देश और समाज को नई दिशा दिखाएंगे और देश व समाज हित में कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश भर में मनाया जा रहा गणतंत्र दिवस G20 के तहत एमयू में होंगे 200 से अधिक कार्यक्रम। औरैया में गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट सेवा पदक देने की घोषणा की। गणतंत्र दिवस पर कोतवाली प्रभारी को मिला पदक। लखनऊ में राज्य ऋण संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन, बैंकों के उच्च अधिकारी रहे उपस्थित। अलीगढ़ में परेड ग्राउंड में मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। पुलिस अधिकारियों को वितरित हुए मेडल। आजमगढ़ में 74वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण, छात्र छात्राओं ने दी सलामी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति पेश की गई। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने जनपद वासियों देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों, जनपद वासियों, सरकारी विभाग के अधिकारियों से एक साथ मिलकर मेहनत कर देश की तरक्की और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की है। इस दौरान एसएसपी कलानिधि समेत अन्य पुलिसकर्मियों को 88 मेडल वितरित किए गए। राज्य मंत्री ने कहा कि आज उन महान पुरुषों को याद करने का दिन है। उनके संघर्षों से आज हमारा संविधान बना। आज हम संविधान के आधार पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अलीगढ़ में भी हम गणतंत्र मना रहे हैं। आज़ादी के इस अमृत काल में इस गणतंत्र दिवस का विशेष महत्व है, क्योंकि जो ताकत हमको लोकतंत्र में मिलती है वो हमारे संविधान से मिलती है। और अभी कल ही हमने 25 तारीख को विश्व मतदाता दिवस मनाया है। तो मैं ये आशा करता हूँ अपने जनपद वासियों से कि वो गणतंत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। ये सभी लोगों से मिलकर ये जो तंत्र बना है यही गणतंत्र है। तो आज का दिन हमारे अमर शहीदों को याद करने का दिन है, हमारे संविधान निर्माताओं को याद करने का दिन है। और जो हमारी आज देश एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में है, मजबूत प्रधानमंत्री देश के पास है, एक मजबूत मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के पास हैं। हम सब मिल करके अपने योगदान से भारत को एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र और उत्तर प्रदेश को अपने देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने में मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपना योगदान दें। आज के एक बार पुनः 74वें गणतंत्र दिवस पे मैं आप सभी के माध्यम से ढेर सारी अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ।
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। इसके बाद कर्तव्य पथ पर परेड का भव्य आयोजन किया गया। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने झंडा फहराया। इस आयोजन के दौरान तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्राइम टीवी के संवाददाता ने भूपेंद्र सिंह चौधरी से खास बातचीत की है। चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज गणतंत्र दिवस मना रहा है और हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं। सर, गणतंत्र दिवस को लेकर क्या कहेंगे, क्या आप बधाई देना चाहेंगे? नहीं, सभी देश प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग, हमारी पार्टी प्रदेश और देशवासियों की बेहतरी के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें, ये संकल्प हम सब लोग का है। और हम लोग अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है हम लोगों को, जिससे हम देश के प्रदेश के लोगों की अपेक्षा के अनुसार हम लोग काम कर सकें और देश की बेहतरी के लिए काम कर सकें। अच्छा, अगर देखा जाए तो बीजेपी केंद्र में भी है, राज्य में भी है। जो लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, अब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में हंगर इंडेक्स में देश अपना कहीं ना कहीं बुरे पायदान पे है, तो इसको लेकर कैसे सुधारा जाएगा और कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा? नहीं, हमारी पार्टी की और हमारे नेता का जो बिल्कुल स्पष्ट संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, सरकार की, जनता की, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी सरकार सबके विकास के लिए संकल्पित है। समाज को की मुख्य धारा में सब लोग मिलकर देश के विकास में अपना योगदान करें, इस प्रकार का संकल्प भाजपा का है। उसे लेकर जनता के बीच में हम। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का 30 तारीख को समापन हो रहा है, 30 जनवरी को कश्मीर के अंदर में। कितना प्रभाव डालेगा बीजेपी के ऊपर? बीजेपी का 2024 में अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव में, तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रभाव डालता हुआ नजर आएगा। आप क्या सोचते हैं? लोकतंत्र में सबको अपने कार्यक्रम, अभियान, अपनी बात जनता के बीच में कहना, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाने का सबको अधिकार है। और कांग्रेस ने एक भारत जोड़ो यात्रा का नाम देके एक आयोजन किया है, लेकिन कांग्रेस को अब कोई संज्ञान लेता नहीं। कांग्रेस हमेशा देश के विभाजनकारी जो ताकतें हैं, टुकड़े टुकड़े करने वाला, देश को जो नारे लगाने वाले लोग हैं, उस गैंग के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है। और कांग्रेस के समय ही देश का बंटवारा हुआ है, तो ये जरूर उन्हें विचार करना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मत है कि कांग्रेस को अब राजनीतिक दृष्टि से देश के लोग संज्ञान। साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सबका साथ, सबका विकास के तहत हम काम करते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा प्रवक्ता हैदर अब्बास के घर पहुंचे। मालूम हो कि सपा प्रवक्ता हैदर अब्बास वजीर हसन रोड स्थित अलाया अपार्टमेंट के हादसे में अपनी मां और पत्नी को खो चुके हैं। इसी क्रम को उनके सांत्वना देने के लिए अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव उनके परिजनों से भी मिले और परिजनों का ढांढस भी बंधाया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को आगे आकर पीड़ितों को राहत देना चाहिए। बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे बगल में हमारी पार्टी के हमारे साथी खड़े हैं। इनकी माँ, इन्होंने माँ खोई है, इन्होंने पत्नी खोई है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? तो आज परिवार के बीच में दुख बांटने के लिए परिवार के सदस्यों में मिला। सरकार को आगे आके मदद करना चाहिए और जो कानून कहता है, कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। और कानून अगर किसी को, कानून का उल्लंघन अगर किया है किसी ने और मानक से छेड़खानी की है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए अलाया अपार्टमेंट हादसे में अब सपा प्रवक्ता हैदर अब्बास ने अपनी पत्नी और मां को खो चुके हैं। वहीं सांत्वना देने के लिए आज अखिलेश यादव उनके घर पर पहुंचे। जी नंदनी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के आलिया अपार्टमेंट के जमींदोज होने के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदेश के साथ साथ
देश भर में चर्चाएं हुई, क्योंकि एक 5 मंजिला इमारत जमीन दोष हो गई एकाएक, और जांच के बाद ये साफ होगा कि किस वजह से वो कहीं ना कहीं देखे तो अपार्टमेंट हादसा हुआ। उसी को मैं आपको बता दें कि लगभग दर्जनों लोग इसमें घायल हुए। वहीं अब तक बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार मौके पर राहत बचाव का कार्य कर रही है। जो पूरे हर एक फ्लोर की अगर बात करें तो 3 फ्लोर को अब तक निकाला जा चुका है, 3 फ्लोर की जांच हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए तो अब तक इसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैदर अब्बास के घर के थे। अगर बात की जाए तो हैदर अब्बास की मां और उनकी बीवी, इसमें कहीं ना कहीं उनका इन दोनों लोगों का इंतकाल हो गया था, यानी कि उनकी ये इस हादसे में उनके हादसे की चपेट में आए थे। तो वहीं आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैदर अब्बास के शालीमार टावर के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की, साथ ही साथ जो परिवारजन है उनको सांत्वना दी और इस दुख की घड़ी में साथ रहने की बात कही। वहीं आपको बताएं कि अखिलेश यादव आज कहीं ना कहीं सरकार को कहते हुए नजर आए कि जो मुश्किल की समय है, जो अभी जो परिवारजन है उनके मुश्किलों का समय है, और सरकार को आगे आकर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। जी धन्यवाद आपका विवांशु। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। रसीला देवी मौर्य ग्राम प्रधान एनवाव अमरपाल शर्मा सेक्रेटरी विकास खंड टांडा अंबेडकर नगर की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उमेश कुमार पासी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत इल्तिफातगंज अंबेडकर नगर की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनय कुमार प्रधान ग्राम पंचायत सूरजपुर विकास खंड एरवा कटरा औरैया की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शाह आलम सिद्दीकी ग्राम प्रधान मदारपुर विकास खंड टांडा अंबेडकर नगर की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साहब सिंह बदायूं की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मनोज प्रजापति सदर विधायक बीजेपी हमीरपुर की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुकेश प्रजापति ग्राम प्रधान छिरका विकास खंड मौदहा हमीरपुर की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लाला राम यादव ग्राम प्रधान बिदोखर मिंदरी विकास खंड सुमेरपुर जनपद हमीरपुर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों एवं जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संत राम कुशवाहा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रोहारी हमीरपुर की ओर से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य प्रकाश गुप्ता एडीओ पंचायत अधिकारी विकास खंड मुस्करा जनपद हमीरपुर की ओर से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुक्रमा प्रसाद विश्वकर्मा तहसीलदार मौदहा हमीरपुर की ओर से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उदय भान यादव ग्राम प्रधान नदेहरा विकास खंड सुमेरपुर जनपद हमीरपुर की ओर से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उमा देवी ग्राम प्रधान चांदी कला विकास खंड मौदहा जनपद हमीरपुर की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु प्रताप सिंह परिहार ग्राम प्रधान प्रतिनिधि इंगोहटा विकास खंड सुमेरपुर हमीरपुर की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदीप विश्वकर्मा ग्राम प्रधान सायर विकास खंड मौदहा हमीरपुर की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रजेश सिंह ग्राम प्रधान पाटनपुर विकास खंड मौदहा हमीरपुर की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे श्याम बिलातिया उच्च प्राथमिक विद्यालय
हसनपुर विधानसभा क्षेत्र जगत बदायूं की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। बढ़ते हैं खबर की ओर। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने मनमोहक परेड निकाला। गणतंत्र दिवस के मौके पर कुलपति सहित शिक्षक छात्र मौजूद रहे। इस दौरान कुलपति ने 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं G20 के कार्यक्रम के बारे में भी खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि AMU में भी G20 के तहत कई कार्यक्रम होंगे। दुनिया भर के नेता मुस्लिम विश्वविद्यालय आएंगे। 74th गणतंत्र दिवस की सब लोगों को, प्रेस वालों को, सब लोगों को और आपके माध्यम से जितने सिटीजन्स हैं इंडिया को, सबको मुबारकबाद है आज के दिन की। बहुत खुशी का दिन। वो देखिए ऐसा ही सब जितने बड़े बड़े लीडर्स आएंगे और सब, इसमें सिर्फ G20 एक सा इवेंट नहीं, इसमें 200 इवेंट हैं। हम लोग AMU में भी एक इवेंट अप्रैल में करने की कोशिश कर रहे हैं मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के साथ। यहाँ पर एक टाउन हॉल करेंगे, उसके अंदर वहाँ के डायरेक्टर भी आएंगे, कुछ और लोग भी आएंगे। उसमें हम स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे और बाकी लोगों को भी। सहारनपुर के पुलिस लाइंस ग्राउंड के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ है। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड का मान प्रणाम किया। विपिन ताड़ा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में भव्य परेड का आयोजन किया गया। कमिश्नर लोकेश एम, पुलिस उप महानिरीक्षक सुधीर कुमार, जिला न्यायाधीश बबीता रानी, व्यवस्थापक अधिकारी वीरेंद्र बहादुर समेत अन्य पुलिस अधिकारी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में उपस्थित थे। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गाजीपुर पुलिस लाइन में भव्य परेड का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर उपस्थित थे। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। अपने सेवा काल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को और आपके सभी सम्मानित दर्शकों को मैं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूं और अभिनंदन करता हूं अपने उन जवानों का जिन्होंने आज गाजीपुर पुलिस लाइन में शानदार परेड का प्रदर्शन किया। आपने देखा होगा जब स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश किस तरह से उसमें शामिल हो रहा है। हर घर तिरंगा हम लोगों ने लगाया और आज तो मैं बनारस से चला तो छोटी छोटी बाज़ारों में भी हमारे छोटे छोटे व्यापारी, हमारे छोटे छोटे काम करने वाले, छोटी दुकान करने वाले, सड़क के किनारे भी जो पटरी पर काम करते हैं वो भी तिरंगा को लगाकर इस राष्ट्रीय पर्व में शामिल हो रहे हैं। तो एक अच्छा वातावरण पूरे देश में देखने को मिल रहा है। बुलंदशहर में अपाहिज एसएसपी ऑफिस पहुंचा। आपको बता दें कि भट्टे के मालिक ने मलबे को हटाने के लिए ठेका दिया था, तो अपाहिज ने भट्टे के मलबे को उठाने के लिए अपनी जेसीबी और अपनी ट्रैक्टर ट्राली को लगवाया और भट्टे पर जाकर एक ट्रॉली जेसीबी ने भरी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध खनन बताकर भट्टे को सीज कर दिया है, जबकि भट्टे पर किसी प्रकार का कोई मिट्टी खनन नहीं हो रहा था। बंद कर दी। आज छठा रोज है। मुझे कभी तो भगावे हैं कि खनन इंस्पेक्टर से जाके बात करो, मैंने तुम्हारी मशीन को खनन में सीज कर दिया, जबकि मैं मलबा उठा रहा था। मलबे में कोई खनन नहीं होता। रोड़ा और रावस भट्टा बंद है। वो खुद भट्टा मालिकों से बातचीत भी मैंने करवा दी, दो तीन प्रधानों से फोन कराए, लेकिन उन प्रधानों की भी नहीं मानी। मैंने भत्तेरी हाथ जुड़ाई करी, फिर मैंने ये पूछा कुछ चाहिए आपको बता दीजिए। उनको 5,000 रुपए लिया। इतने में पैसे लेकर के आया, इतने ही मेरी मशीन को सीज कर दिया। कौन थे सीज करने वाले, कौन ले गया? रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। संजय दीक्षित, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमीरपुर की ओर से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अजीत यादव, ग्राम प्रधान पचखुरा बुजुर्ग, हमीरपुर की ओर से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित कुमार त्रिपाठी, प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय
रोहारी हमीरपुर की ओर से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अशोक यादव, ग्राम प्रधान, बिरखेरा ग्राम पंचायत, हमीरपुर की ओर से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अवधेश यादव, ग्राम प्रधान, चकदहा, विकासखंड मोदहा, जनपद हमीरपुर की ओर से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भरत कुमार श्रीवास, युवा नेता, समाजवादी पार्टी व वर्तमान ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बिवार, विकासखंड मुस्करा, जनपद हमीरपुर की ओर से आज सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जयकरण सिंह, प्रदेश सचिव, अखिल भारतीय छत्री कल्याण परिषद, हमीरपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महेंद्र प्रताप, ग्राम प्रधान, मुस्करा ग्राम पंचायत, हमीरपुर की तरफ से समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदीप कुमार यादव, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत गुरदहा, विकासखंड मोदहा, जनपद हमीरपुर की ओर से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राम सेवक वर्मा, सचिव, विकासखंड सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर की ओर से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संध्या पाल, ग्राम प्रधान, टिकरौली, विकासखंड सुमेरपुर, हमीरपुर की ओर से आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। बढ़ते हैं खबर की ओर। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बेथुना कोतवाली में प्रभारी के पद पर तैनात रामसराय पटेल को उत्कृष्ट सेवा पदक देने की घोषणा की है। गणतंत्र दिवस पर जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने आदेशों का पालन करते हुए उन्हें मेडल देकर सम्मानित किया। कोतवाली प्रभारी का जनपद के व्यापारियों ने बधाई देकर स्वागत किया है। नाबार्ड के तत्वाधान में राज्य ऋण संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। संगोष्ठी में रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक डॉक्टर बालू केनचप्पा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक शरद एस चांदक, नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारी, सहकारिता बैंकों के अधिकारियों को समेत अन्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राज्य ऋण संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि बहुल इलाकों में काम कर रहे बैंक किसानों की मदद करके देश की प्रगति और विकास में योगदान करे। उन्होंने बताया कि लखनऊ उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर कृषि आधारित कामों में आसान तरीके से ऋण उपलब्ध कराकर विकास को नया आयाम दिया जा सकता है। जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ेंगे। विभांशु, आज ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी में बात की जाए तो क्षेत्रीय प्रबंधक बालू केनप्पा सहित स्टेट बैंक समेत तमाम महानिदेशक, महाप्रबंधक इसमें सम्मिलित हुए और साथ ही बात की जाए तो नाबार्ड के कई अधिकारी इसमें जो किसानों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कहा जाता है कि जो प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था है उसमें किसान एक बड़ा योगदान देते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम रखा गया था और इसके नाबार्ड के कई अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हुए थे। बात की जाए तो नाबार्ड के द्वारा जो किसान हैं उनको कैसे मदद की जाए और देश की प्रगति में कैसे विकास लाया जाए, साथ ही साथ जो किसान फसल बीमा योजना की बात की जाए, चाहे तमाम जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से किसानों की लाभ के लिए ऋण दिए जाते हैं उसमें सुधार और कहीं ना कहीं और बेहतर ढंग से उसको लाने के लिए ये बैठक की गई, ये संगोष्ठी की गई। वहीं अगर बात की जाए तो इसमें प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र यानी कि डीएस मिश्रा ने शिरकत की और उन्होंने किसानों के साथ साथ अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। आजमगढ़ में शिबली नेशनल महाविद्यालय में प्रचार प्रोफेसर ने 74वां गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण किया है। आपको बता दें कि महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी के नेतृत्व में एनसीसी कैडेट के छात्र छात्राओं ने सलामी दी। वहीं हिंदी विभाग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर ने उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशक के प्रोषित संदेश को व्यक्त किया। वहीं प्राचार्य ने शिक्षक, शिक्षेतर कर्मचारी, छात्र छात्राओं को संविधान की शपथ दिलाई।
आप सभी स्वजनों का अभिनंदन करते हुए हमें असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। यह अवसर है आज़ादी के उन अमर शहीदों को स्मरण करने का जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। हम अपनी आज़ादी के उन अमर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा अपने राष्ट्रीय गौरव एवं अस्मिता के प्रतीक तिरंगे को शत शत नमन करते हैं। भारतीय संविधान भावनाओं के अनुरूप पूर्ण पूरा देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद के पुलिस लाइन में कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने तिरंगा फहराया। वीके सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस अपने आप में बहुत मायने रखता है। आज के दिन हमने देश के संविधान को अपनाया और देश को गणतंत्र के रूप में स्थापित किया। इस मौके पर पुलिस कर्मियों द्वारा परेड का आयोजन भी किया गया और मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। अपने आप के अंदर बहुत मायने रखता है। आज के दिन हमने देश के संविधान को भी अपनाया, उसको वापस स्थापित किया और एक गणतंत्र के रूप में भारत उभरा। और इसीलिए गणतंत्र दिवस के दिन आप देखेंगे कि हम दो काम करें। पहला, हम अपनी सैन्य बल, जितने भी वर्दीधारी बल हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं, इसलिए कि हम देश की रक्षा करेंगे, देश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी देखभाल करेंगे। और दूसरा, उसके बाद हम अलीगढ़ के इगलास तहसील स्थित लखटोई प्राथमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अध्यापक हसीमुद्दीन ने भारत माता और सरस्वती मां के चित्र पर पुष्प अर्पित करने से मना कर दिया। अध्यापक की मनमानी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी तहसील नौगावा सादात क्षेत्रवासियों, कस्बा वासियों और सभी व्यक्तियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। सबके लिए गणतंत्र दिवस नई खुशियां लेके आए। साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं सभी क्षेत्रवासियों से कि प्रदूषणकारी तत्वों से दूर रहें, प्रदूषण ना फैलाएं कहीं भी, और जहाँ भी समस्याएं सफाई की है या कहीं इस तरह की आदत, इसमें सहयोग करें बढ़ चढ़ के। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इनके मनोबल को बढ़ाए रखें, उनके साथ अपना सहृदयता से व्यवहार करें। लालू यादव पूर्व प्रत्याशी 196 विधानसभा छिबरामऊ वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल कन्नौज की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उपदेश शाक्य उर्फ बड़े शाक्य ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत असालत नगर विकास खंड छिबरामऊ कन्नौज की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपू सिंह प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बरस ब्लॉक दलमऊ जनपद रायबरेली की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव प्रताप यादव ग्राम प्रधान मधुकरपुर ब्लॉक दलमऊ जनपद रायबरेली की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय त्यागी प्रभारी निरीक्षक सदर कोतवाली रायबरेली की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नवीन सिंह तोमर प्रधान ग्राम पंचायत श्यामपुर भटपुरा विकास खंड बेवर मैनपुरी की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।